हेलो, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे सेकेंडरी ग्रोथ इन स्टेम्स। स्टेम के अंदर या तने के अंदर द्वितीयक वृद्धि कैसे होती है। तो ग्रोथ जो होती है प्लांट्स के अंदर, हमें पता है कि जड़ और तना दोनों के अंदर होती है। कुछ प्लांट्स वो वुडी होते हैं, जैसे जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं उनका तना बहुत मोटा होता है। जैसे जैसे एज बढ़ती है पेड़ की या किसी प्लांट की, वैसे वैसे क्या होता है उसके तने की जो थिकनेस होती है, जो गर्थ होती है उसकी, जो उसकी मोटाई होती है वो बढ़ती जाती है। ये जो ग्रोथ होती है प्लांट की, और जबकि जो हर्बेशियस प्लांट्स होते हैं, हर्बेशियस मतलब कि जो जैसे पालक है, ये धनिया है, जो कि 1 साल के अंदर बिल्कुल छोटे से होते हैं, उनकी हाइट ज़्यादा नहीं बढ़ती, वो उनके अंदर खाली प्राइमरी ग्रोथ होती है। सेकेंडरी ग्रोथ अगर होती भी है तो बहुत कम होती है, बाकी उनके अंदर प्राइमरी ग्रोथ ही होती है, तो इसलिए उनकी मोटाई नहीं बढ़ती है। सेकेंडरी ग्रोथ या वुड जो होती है वो जनरली बड़े बड़े डाइकॉट्स के अंदर होती है या बड़े बड़े प्लांट्स के अंदर, ट्रीज़ के अंदर होती है। मोनोकॉट्स के अंदर भी सेकेंडरी ग्रोथ जो होती है वो बहुत ही रेयर होती है। ठीक है, अब देखो प्राइमरी ग्रोथ के अंदर तो क्या है, ये जो वेस्कुलर बंडल्स हैं, हम स्टेम का डायग्राम देखें तो वेस्कुलर बंडल्स जो स्टेम के अंदर है सारे स्कैटर्ड है, दूर दूर है, आपस में कोई कनेक्टेड नहीं। लेकिन जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो सारे वेस्कुलर बंडल्स आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, एक कंप्लीट रिंग जाइलम की बन जाती है, फ्लोएम की बन जाती है, बीच में कैम्बियल रिंग बन जाती है। इस तरह से अगर हम बड़े पेड़ का तना काटते तो हमें या किसी मैच्योर ट्री का या प्लांट का तना काटते हैं तो हमें ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ग्रोथ होती है आपस में सारे एलिमेंट्स फ्यूज़ हो जाते हैं। तो अब ये कैसे होती है वो हम आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइमरी ग्रोथ। मोस्ट प्राइमरी ग्रोथ अकर्स एट द अपाइसेस, जो अपेक्स वाला पोर्शन होता है रूट एंड स्टेम का, वहाँ पर क्या होता है कि प्राइमरी ग्रोथ होती है। द ग्रोथ इज रिजल्ट ऑफ रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टम एट द शूट एंड रूट टिप। शूट और रूट टिप के अंदर जो एपिकल मेरिस्टमेटिक सेल्स पाई जाती हैं, उनके डिवीजन से जो ग्रोथ होती है प्लांट की, चाहे वो रूट हो चाहे स्टेम हो, वो ग्रोथ होती है। और इस डिवीजन के साथ में क्या होता है कि सेल्स का इलोंगेशन होता है, सेल्स की लंबाई में वृद्धि होती है। एंड ये जो इलोंगेशन होता है इट कंट्रीब्यूट्स टू प्राइमरी ग्रोथ। सेल्स की लंबाई बढ़ती है तो वो भी एक प्राइमरी ग्रोथ के अंदर हेल्प करती है। द ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स ड्यूरिंग प्राइमरी ग्रोथ एनेबल्स प्लांट्स टू कंटिन्यूसली सीक वाटर, रूट्स और सनलाइट, है ना। जैसे जैसे ग्रोथ होती है प्लांट की, प्राइमरी ग्रोथ जो होती है उससे तो क्या होता है, प्लांट अपना वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी, जड़ें, एंड जो शूट होगी ऊपर नेगेटिवली जियोट्रॉपिक होती है, ज़मीन के ऊपर उठती, लंबाई में वृद्धि होती है, तो वो क्या करती है, जैसे जैसे बड़ी होएगी वैसे वैसे सनलाइट ज़्यादा एब्जॉर्ब करेगी। The influence of apical bud on overall plant growth is known as apical dominance. ना कभी कभी ऐसा होता है कि जो एपिकल बड की प्रेजेंस के कारण प्लांट की ग्रोथ जो होती है वो रिटार्ड हो जाती है, और विच डिमिनिशेस द ग्रोथ ऑफ एक्सिलरी बड्स दैट फॉर्म अलोंग द साइड्स ऑफ ब्रांचेस एंड स्टेम्स। कभी कभी ऐसा होता है कि एपिकल बड के कारण जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं स्टेम के अंदर, उन लेटरल ब्रांचेस के अंदर एक्सिलरी बड्स डेवलप होती हैं, और वो उनकी एक्सिल के अंदर पाई जाती है। वो बड्स एक्सिल में पाई जाती है, इसलिए उनको एक्सिलरी बड्स कहते हैं, कलिकाएँ, बड मतलब कलिका, एक्सिलरी बड्स कहते हैं उनको। और ड्यू टू दिस एपिकल बड के कारण उसकी जो ग्रोथ होती है एक्सिलरी बड्स की वो डिमिनिश हो जाती है, वो कम हो जाती है या वो ख़त्म हो जाती है। और इसको कहते हैं एपिकल डोमिनेंस। मोस्ट कॉनिफरस ट्रीज दे एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग एपिकल डोमिनेंस, दस प्रोड्यूसिंग टिपिकल कोनिकल शेप। और इस एपिकल डोमिनेंस के कारण ही आप देखो कॉनिफरस ट्रीज जो होते हैं, जो कॉनिफरस ट्रीज मतलब जैसे पाइन के, चीड़ के बड़े बड़े पेड़ होते हैं, वो क्या होते हैं, कोन शेप होते हैं, नीचे से चौड़े एंड ऊपर से तिकोने होते हैं। तो वो क्यों होती है, लाइक क्रिसमस ट्री, तो इनकी ऐसे कोनिकल शेप क्यों होती है, इट इज़ ड्यू टू एपिकल डोमिनेंस। इफ़ एपिकल बड इज़ रिमूव्ड देन एक्सिलरी बड्स विल स्टार्ट फॉर्मिंग लेटरल ब्रांचेस। और अगर हम एपिकल बड को रिमूव कर दें तो एक्सिलरी बड्स जो होंगी वो लेटरल ब्रांचेस वो फिर ग्रो करना शुरू कर देंगे एंड लेटरल ब्रांचेस का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। गार्डनर्स मेक यूज़ ऑफ दिस फैक्ट टू प्रून द प्लांट्स बाय कटिंग ऑफ
tops of branches and thus encouraging auxiliary buds to grow, giving plant a bushy shape. और इस चीज़ का यूज़ गार्डनर्स जनरली करते हैं. नाउ दिस इज़ अबाउट प्राइमरी ग्रोथ. सेकेंडरी ग्रोथ, अब सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में हम बात करते हैं. Secondary growth, it begins with initiation of vascular cambium, a cylinder of meristematic tissues that produce additional xylic and phloic tissues. The cells that eventually form vascular cambium come from two sources: the procambium in vascular bundles and interfascicular parenchymatous cells between vascular bundles. The diagram below shows the positions of these populations of cells in a stem with only primary growth. Now ये देखो, ये एक प्राइमरी डायग्राम स्ट्रक्चर है एक स्टेम का. इसके अंदर आप देखो सिंपल डायग्राम है, बाहर एपिडर्मिस है, फिर ये जो ब्लू वाला स्ट्रक्चर जैसे हम बता रहे हैं फ्लोएम है, बीच के अंदर कैम्बियम है, वाइट कलर की जो लेयर है सेल्स की वेस्कुलर बंडल के अंदर, वो एकदम वो है कैम्बियम. एंड देन जो है इस वाले कैम्बियम को बोलते हैं प्रोकैम्बियम या इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और फिर उसके नीचे है जाइलम. ठीक है, पिंक कलर वाली जो संरचना एंड वेस्कुलर बंडल्स के बीच में हमें पिच दिखाई दे रही है. तो जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो क्या होता है, वेस्कुलर बंडल फॉर्म्स when cells of interfascicular parenchyma de-differentiate and divide periclinally in plane parallel to surface of stem. Then what happens, जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो ये जो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम होता है, जो प्रोकैम्बियम होता है, वो तो डिवाइड करता है. एंड वो क्या करता है, प्रोकैम्बियम बहुत कम डिवीजन होता है और वो जाइलम बाहर अंदर की तरफ बनाएगा जाइलरी एलिमेंट्स एंड बाहर की तरफ बनाता है फ्लोएम. ठीक है. देन जो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में जो पेरेनकाइमेटस सेल्स होती है, जिसको हमने इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा लिखा है, ये पेरेनकाइमेटस सेल्स क्या होती है, ये मेरिस्टेमेटिक हो जाती है और ये डिवाइड करना शुरू कर देती हैं. तो जब कोई सेल मेरिस्टेमेटिक हो जाती है तो उस सेल को हम क्या कहते हैं, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर या वेस्कुलर टिश्यू जो स्टीलर पोर्शन है उसके अंदर कोई मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती है तो वो मेरिस्टेमेटिक सेल्स कहलाती हैं कैम्बिया. अब क्योंकि ये इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा है, दो वेस्कुलर बंडल्स के बीच में कैम्बियल सेल्स बनी, तो इसको इंटरफेसिकुलर कैम्बियम हम कहते हैं. ये वाली जो कैम्बियल सेल्स है वो डिवाइड करती हैं इसके आपके सरफेस ऑफ स्टेम के पैरेलल, और डिवाइड करके क्या करेंगी, दो सेल्स बनाएगी. अंदर की तरफ जो सेल कटती है वो तो जाइलम बनाती है एंड जो बाहर की तरफ सेल कटेगी वो फ्लोएम बनाती है. धीरे धीरे क्या होता है, ये देखो इस सेकंड डायग्राम के अंदर ये जो इंटरफेसिकुलर पेरेनकाइमा है ये, या इंटरफेसिकुलर, फिर हम जब मेरिस्टेमेटिक हो जाएगी इसको कहेंगे हम इंटरफेसिकुलर कैम्बिया. ठीक है. और ये जो प्रोकैम्बिया है, इनका जैसे जैसे डिवीजन बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, ये आपस में नंबर बढ़ेगा तो क्या होएगा, ये आपस में यूनाइट कर लेते हैं एंड यूनाइट करके एक कंप्लीट रिंग ऑफ कैम्बियम बन जाती है. इंटरफेसिकुलर एंड फेसिकुलर कैम्बियम मिलके एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग बना देते हैं, जिसको बोलते हैं फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम दोनों मिलके एक कंप्लीट कैम्बियल रिंग बना देते हैं. ठीक है. ये कैम्बियल रिंग फिर क्या होएगा, धीरे वेस्कुलर एलिमेंट्स को काटना शुरू करते हैं एंड ये वेस्कुलर एलिमेंट्स काटने के बाद में जो कैम्बियल जो रिंग बनती है उससे जो जाइलम बनेगा एंड फ्लोएम बनेगा उसको बोलते हैं सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम. स्लोली द अमाउंट ऑफ, if we look closely to the cells of vascular cambium, we see two patterns of division. Initial cells undergo multiplicative division, red in line ये नीचे हम देखेंगे, and they undergo additive divisions, blue line. Multiplicative divisions produce more initial cells and result in increased circumference of vascular cambium. Of the two cells produced, form an additive division. One is retained as initial cell while that will divide again, while the next initial cell will divide again and the other cell will remain phloem mother cell or xylem mother cell, and these mother cells will differentiate into respective cell types. अब ये देखो अब कैसे डिवीजन होता है, कैम्बियल की रिंग पूरी बन गई, फेसिकुलर कैम्बियम एंड इंटरफेसिकुलर कैम्बियम की कंप्लीट रिंग बन जाती है. कंप्लीट रिंग बनने के बाद में क्या होता है, जो ये कैम्बिया है
मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ डिवीजन, जो इफ़ वी लुक क्लोजली, जो वेस्कुलर केम्बिया जो है, ये वेस्कुलर केम्बिया दो तरह के डिवीजन शो करता है, मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ डिवीजन एंड दूसरा है एडिटिव टाइप ऑफ डिवीजन। जो मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ डिवीजन जो है, जो मल्टीप्लिकेटिव टाइप ऑफ डिवीजन जो है, जो कि हमें रेड लाइन के अंदर दिखाई दे रहा है, वो इट विल प्रोड्यूस इनिशियल सेल्स। इनिशियल सेल्स मतलब ये देखो ग्रीन कलर के अंदर जो सेल्स दिखाई दे रही है वो है इनिशियल सेल। और जो एडिटिव टाइप ऑफ डिवीजन है, जो ब्लू लाइन दिखाई दे रही है, वो क्या करती है, वो इनिशियल सेल भी बनाती है। अगर बाहर की तरफ वो दो में कटेगी, उसके अंदर हॉरिजॉन्टल डिवीजन हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डिवीजन होके क्या होएगा, एक सेल से दो सेल्स बनेगी, बाहर वाली तो बनाएगी इनिशियल सेल एंड अंदर वाली बनाएगी जाइलम मदर सेल। ये इनिशियल सेल जो होती है वो फिर डिवाइड करके बाहर की तरफ फ्लोएम भी बना सकती है, या इट विल रिमेन अनडिवाइडेड एंड इट विल इंक्रीज द नंबर ऑफ केम्बियल सेल्स। या फिर क्या होता है, ये जो अंदर वाली एडिटिव जो केम्बियम का एडिटिव डिवीजन होता है, ये बाहर की तरफ फ्लोएम मदर सेल बना सकती है एंड अंदर वाली इनिशियल सेल बना सकती है। तो इस तरह से क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव डिवीजन जो होता है वो तो इट विल प्रोड्यूस मोर इनिशियल सेल्स, और ज़्यादा इनिशियल सेल्स बनाएगा तो इसके कारण क्या होएगा, इट विल रिजल्ट इन इंक्रीजिंग द सर्कमफ्रेंस ऑफ वेस्कुलर केम्बियम। वेस्कुलर केम्बियम का जो घेरा है उसको बढ़ाने में ये मदद करेगा। देन जो एडिटिव डिवीजन है ऑफ द टू सेल्स प्रोड्यूस्ड, एडिटिव डिवीजन के कारण जो दो कोशिकाएं बनती है, वन इज रिटेन्ड एज इनिशियल सेल, एक तो इनिशियल सेल की रहती है जो कि फिर बाद में डिवाइड करती है एंड डिवाइड करके ये या तो फ्लोएम मदर सेल बनाती है, जाइलम मदर सेल बनाती है। जबकि जो दूसरी वाली सेल बनती है वो अगर बाहर की तरफ बनती है तो फ्लोएम मदर सेल बनाती है, एंड अगर अंदर की तरफ कटती है तो वो जाइलम मदर सेल बनाती है। और इस तरह से क्या होता है, एक हमें आफ्टर सिग्निफिकेंट एक्टिविटी ऑफ वेस्कुलर केम्बियम अ स्टेम एग्जिबिटिंग सेकेंडरी ग्रोथ माइट लुक लाइक फॉलोइंग डायग्राम। और फिर उसके बाद में काफ़ी मात्रा में जब सेकेंडरी ग्रोथ हो जाती है, वेस्कुलर केम्बिया की जब एक्टिविटी हो जाती है, तो अगर हम देखें तो हमें ये स्टेम इस तरह से दिखाई देती है इंटरनली। प्राइमरी जाइलम, जैसे जैसे सेकेंडरी जाइलम का अमाउंट बढ़ता है वैसे वैसे क्या होता है, प्राइमरी जाइलम इट इज़ पुश्ड टुवर्ड्स इनर साइड, टुवर्ड्स पिथ, और वो क्रश हो जाता है या उसके कुछ रेजिडुअल एलिमेंट्स बचते हैं। वैसे वैसे जो प्राइमरी फ्लोएम होता है इट इज़ पुश्ड आउटवर्ड। जैसे जैसे सेकेंडरी फ्लोएम की मात्रा बढ़ती जाती है वैसे वैसे क्या होएगा, जो प्राइमरी फ्लोएम होता है इट इज़ पुश्ड आउटवर्ड एंड ये क्रश हो जाता है, इट इज़ पुश्ड आउटवर्ड या इट इज़ क्रश्ड इनटू द कॉर्टेक्स। द सेकेंडरी जाइलम डिफरेंशिएट्स फ्रॉम सेल्स दैट डिवाइड ऑफ the vascular cambium towards the inner side of stem, while the secondary phloem differentiates from cells that divide towards the outside of phloem। ठीक है। और धीरे धीरे जैसे जैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है वैसे वैसे क्या होता है, प्राइमरी जाइलम तो ये देखो ब्लू वाला, छोटे से एलिमेंट्स थोड़े से हमें पित्त के अंदर दिखाई देते हैं, एंड जो प्राइमरी फ्लोएम होता है वो क्रश होकर हमें कॉर्टेक्स के अंदर उसके छोटे छोटे एलिमेंट्स दिखाई देते हैं, एंड फिर बाद में जो सेकेंडरी जाइलम होता है वो कंप्लीट रिंग बन जाती है, सेकेंडरी फ्लोएम की कंप्लीट रिंग बन जाती है, एंड बीच के अंदर इसके वेस्कुलर केम्बियम हमें दिखाई देता है। तो इस तरह से जो नॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ जो प्लांट के अंदर होती है वो इस तरह से होती है। ठीक है।